भारत के लोकतंत्र में एक बार फिर भूचाल आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर ऐसी आग बरसाई है कि हर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे वोट चोरी करने वालों की ढाल बनकर भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में कांग्रेस समर्थक वोटरों का निशान बनाया जा रहा है और राहुल गांधी के मुताबिक यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि एक संगठित, ऑटोमेटेड और सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस आरोप की गहराई कितनी है, चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी और क्या वाकई वोट चोरी भारत के चुनावी ढांचे को हिला सकती है। तो बने रहिए क्योंकि इस कहानी में है चौंकाने वाले सबूत और राजनीतिक नाटक, साथ ही लोकतंत्र पर बड़ा सवाल। राहुल गांधी का हालिया हमला चुनाव आयोग पर न सिर्फ तीखा बल्कि बेहद विस्फोटक माना जा रहा है। एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे उन ताकतों को बचा रहे हैं जो व्यवस्थित रूप से वोट चोरी में लगी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ठोस और अपराजय सबूतों पर आधारित तथ्य है जो यह साबित करता है कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है और संविधान का खुलेआम अपमान हो रहा है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि उनकी ओर से पेश किए गए सबूत 120% पुख्ता हैं, लेकिन वे इसे बेहद सावधानी से और सत्यापन के बाद ही सामने रख रहे हैं क्योंकि यह मामला सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में एक सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा है जिसका उद्देश्य कांग्रेस समर्थक वोटरों को व्यवस्थित तरीके से चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना है। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 6000 से ज्यादा फर्जी वोट डिलीशन एप्लीकेशन पकड़े गए। उनका दावा था कि इन एप्लीकेशंस में फर्जी ऑनलाइन फॉर्म का इस्तेमाल किया गया और मोबाइल नंबर बाहर के राज्यों से डाले गए ताकि वास्तविक कांग्रेस समर्थक वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि कई मामलों में यह काम इतने ऑटोमेटेड तरीके से हुआ कि सिर्फ 36 सेकंड के भीतर 2 एप्लीकेशन दाखिल किए गए जो इंसानी स्तर पर संभव नहीं है। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत उदाहरण भी साझा किए, जैसे गोदाबाई और सूर्यकांत नामक वोटरों के नाम बार बार वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई जबकि इन लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। राहुल गांधी ने बताया कि एक स्पष्ट पैटर्न देखने को मिला जहां कांग्रेस के गढ़ वाले इलाकों और बूथों को ही ज्यादा निशाना बनाया गया। उदाहरण स्वरूप आलंद के जिन 10 बूथों पर सबसे अधिक डिलीशन की कोशिश की गई उनमें से 8 बूथ कांग्रेस ने पिछली बार जीते थे। राहुल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखकर आईपी एड्रेस, डोमेन डेटा और तकनीकी लॉक की जानकारी मांगी, लेकिन आयोग ने कोई सहयोग नहीं किया। राहुल गांधी की सीधी मांग थी कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के भीतर यह सारा डेटा, आईपी रिकॉर्ड्स, एसएमएस ट्रेल और फोन नंबर सार्वजनिक करे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर आयोग ने ऐसा नहीं किया तो दुनिया यही मानेगी कि भारत का चुनाव आयोग संविधान नहीं बल्कि वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और चुनाव आयोग को तुरंत सफाई देनी पड़ी। आयोग ने राहुल के सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। आयोग का कहना था कि कोई भी वोट डिलीशन उचित प्रक्रिया के बिना संभव नहीं है और हर प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। आलंद मामले पर आयोग ने स्वीकार किया कि कुछ संदिग्ध डिलीशन एप्लीकेशन जरूर दर्ज हुए थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया और खुद चुनाव आयोग ने 2023 में इस पर एफआईआर दर्ज करवाई। आयोग ने यह भी याद दिलाया कि आलंद सीट 2023 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में ही गई थी, इसीलिए यह कहना कि इससे नतीजे प्रभावित हुए तथ्यों के विपरीत है। चुनाव आयोग ने यह जरूर दोहराया कि वह निष्पक्ष है और पारदर्शिता के साथ काम करता है,
लेकिन संवेदनशील डेटा सार्वजनिक करने से इनकार किया ताकि वोटरों की गोपनीयता सुरक्षित रहे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी नरेटिव में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी चाहती है कि वोट चोरी को एक जन आंदोलन की तरह उठाया जाए और यह साबित किया जाए कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की रणनीति अभी अधूरी और कमजोर है। जनता में इस मुद्दे को लेकर चिंता तो है, लेकिन जब तक कांग्रेस निरंतर और ठोस सबूत नहीं देती, तब तक इसका असर सीमित रहेगा। विपक्षी गठबंधनों में भी कई तरह के अंतर विरोध हैं, जैसे कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल की कमी, जिससे यह नैरेटिव और मजबूत हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपनी जमीनी सतर्कता बढ़ानी होगी। अगर वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन हो रहे थे, तो पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और चुनाव एजेंटों ने इसे पहले क्यों नहीं पकड़ा। इसके अलावा केवल वोट चोरी पर केंद्रित रहने से बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और विकास जैसे अन्य अहम मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। मीडिया का ध्यान भी बार बार अन्य विवादों और सनसनीखेज घटनाओं की तरफ खींच जाता है, जिससे इस अभियान की धार कुंद हो जाती है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है कि वह आगे क्या कदम उठाएगा। संस्था पर भारी दबाव है कि वह अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को जनता के सामने साबित करे। आयोग आने वाले हफ्तों में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता बढ़ाने, सीआईडी और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर सहयोग करने, वोट डिलीशन और एडिशन की प्रक्रिया पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने जैसे कदम उठा सकता है। अगर आयोग चाहे तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट या संसदीय समिति के सामने रखकर और पारदर्शी बना सकता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का यह हमला भारतीय राजनीति में एक बड़े धमाके की तरह है। उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि उनके शीर्ष अधिकारी पर भी सीधा निशाना साधा है। उनके आरोपों से विपक्षी राजनीति को एक नया मुद्दा मिला है, लेकिन इसे चुनावी एजेंडा में बदलने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। चुनाव आयोग का जवाब और आने वाले समय में उसकी पारदर्शिता इस बात का निर्धारण करेगी कि जनता का विश्वास भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर मजबूत होता है या अधिक कमजोर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे दमदार आने वाले वीडियोस को देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।